हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ क्लास 8। तो बच्चों यहाँ पर हम बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशियो से, परसेंटेज, फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, प्रॉफिट लॉस, इस सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम रेशियो से। सबसे पहला रेशियो का मतलब बच्चों, ये तो आपने चैप्टर रेशियो ये आपने 7th में पढ़ा था, अभी तो आप 8th में हो। तो 7th में आपने पढ़ा था व्हाट इज मीन बाय रेशियो। रेशियो मतलब दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं, क्या जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं आपके पास में एप्पल्स है 10, यू हैव एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ एप्पल्स इज 10, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 20। आपके पास 10 एप्पल है, 20 ऑरेंजेस है, बात समझ में आ रही। एंड आई वांट टू फाइंड द रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे रेशियो, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बोला है तो पहले एप्पल लेना पड़ेगा, ऊपर क्या लेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स, क्या लेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस। क्या बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में, रेशियो मतलब बस उनको डिवाइड करना है, कुछ नहीं, रेशियो मतलब डिवाइड। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, रेशियो ऑफ, इसको नहीं लिखता, चलो सिर्फ डायरेक्टली लेते हैं, कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 20। समझ में आया। इसी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब ये 0 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1:2, इसको क्या बोलते हैं हम, 1:2। बात समझ में आ रही, बोलते वक्त हम इसको 1:2 बोलेंगे, 1/2 भी बोल सकते हो, रेशियो समझ में आया। बट रेशियो क्या था, नंबर ऑफ एप्पल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस था। अब आपको देखो, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर हमारा हो चुका है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो चुका है। तो देखो अगर मुझे नंबर ऑफ एप्पल्स की सिर्फ बात करना हो तो मैं इस टर्म को यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एप्पल्स is equals to 1/2 number of oranges। क्या बात समझ में आ रही है, क्या कोई डिफिकल्टी इसमें, क्या किया मैंने, नंबर ऑफ ऑरेंजेस यहाँ पर डिवाइड में था, दूसरे में लेके गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ये तो आपको समझ में आता है। ये रेशियो नहीं है, ये दिस इज रेशियो, ये रेशियो यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन रेशियो यूज करके आप नई नई वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं इसका ही रेशियो उल्टा ले लेता, अगर मैं रेशियो उल्टा लेता, रेशियो ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, अगर मैं ऐसा लेता तो क्या होता, मैंने पहले ऑरेंजेस लिखा है तो मुझे ऊपर लेना पड़ता नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो यहाँ पे आता नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स। क्या यहाँ पर बात समझ में आ रही है, और कितने हैं ऑरेंजेस हमारे पास, 20 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2:1, 2/1 दैट इज 2:1। इसका ही मतलब था हमारा नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स, यही मतलब था हमारा नंबर ऑफ एप्पल्स। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाऊं, ये था रेशियो, तो हमारा आ गया, रेशियो यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन रेशियो से हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2/1 है, ये यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, दैट इज 2/1 इनटू नंबर ऑफ एप्पल्स। इसका ही मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो अगर आपको रेशियोज दिया है तो आप रेशियो से अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये पहला हुआ रेशियो के बारे में। तो इस चैप्टर में तो रेशियो टॉपिक बस आपका रिवीजन था, क्योंकि ये आपने 7th में ही किया है। अब मेन टॉपिक आएगा हमारा परसेंटेज, लेकिन पहले रेशियो लिख लो, उसके बाद फिर हम परसेंटेज की बात करते हैं। ओके, सो रेशियो तो आपको आ गया, अब परसेंटेज पे जाते हैं। रेशियो का सिर्फ एडवांस वर्जन बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या करना है आपको, कोई भी जो अभी रेशियो निकाला था आपने, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर से एक एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ पेन्स इज 20, नंबर ऑफ पेंसिल 30। दो चीजें हमारे पास में, मेरे पास पेन है और पेंसिल है। पेन है 20, पेंसिल है 30। तो अब क्या करेंगे बच्चों, परसेंटेज लेते वक्त हम याद रखना, परसेंटेज क्या होता है, देखो परसेंटेज
फर्स्ट थिंग परसेंटेज का मतलब परसेंटेज मीन्स परसेंटेज, परसेंट, पर मीन्स एवरी, एवरी, सेंट मीन्स 100, फॉर एवरी 100 व्हाट इज द वैल्यू, हर 100 में कितने वैल्यू आएंगे। तो देखो मेरे पास टोटल, अब मैं इसको अगर मैं टोटल लिखता हूँ, टोटल मेरे पास सामान कितना है 20 + 30 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। तो अगर मैं इसको 100 के टर्म्स में कंपेयर करता हूँ, इसको मैं 100 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो टोटल का 100 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 का अगर 100 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 40, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 60। तो ये हो गया 40%, ये हो गया 60%। परसेंट लिखते वक्त हम इसका सिंबल इस तरीके से देते हैं। तो ये हो गया 40% 60%। ये डायरेक्ट मेथड है कि आप टोटल क्वांटिटी को 100 में कितने कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे ही आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये आपको आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। परसेंटेज का फॉर्मूला देखो, परसेंटेज ऑफ अ थिंग क्या होता है, नंबर ऑफ दैट थिंग, नंबर ऑफ दैट थिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर, डिवाइड बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो देखो पहला मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ पेन, मैं लिखता हूं यहां पर परसेंटेज ऑफ पेन्स। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर इनटू 100। पेन कितने हैं हमारे पास, तो देखो 20, टोटल कितना है 50 इनटू 100, 50 2 100 दैट इज 40%। तो पेन का परसेंटेज कितना आया 40%, बात समझ में आ रही है। सेकंड, परसेंटेज ऑफ पेंसिल, परसेंटेज ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेंसिल डिवाइड बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो नंबर ऑफ पेंसिल कितना है 30 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 दैट इज 2, दैट इज 60%। समझ में आ गया। इस तरीके से आप परसेंट निकाल सकते हो। परसेंट निकालना बहुत सिंपल है, जिस रेशियो लेना पड़ता है, लेकिन रेशियो किसका, जिस चीज की हमें वैल्यू निकाल, परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू डिवाइड बाय टोटल। आपका मार्क्स का, जैसे आप मार्क्स में परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज मार्क्स आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन तो जितने आपको मार्क्स मिले हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इनटू 100। जैसे अगर आपको, आपका मैथ्स का पेपर है, उसमें आपको 100 में से 86 मिले, तो आपको परसेंटेज कितने मिले, 86 कितने में से मिले 100 में से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 100 कैंसिल, 86% मिला मैथ्स में। ऐसे आपके कैलकुलेशन होगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट को प्लस करते हो, सपोज टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में 500 मार्क्स का मिलेगा, 500 मार्क्स का पेपर है, मतलब मैथ साइंस इंग्लिश सोशल सबको मिला के 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 × 100 500 मार्क्स का आपको टोटल आता है 500 मार्क्स, लेकिन उस 500 में से आपको 400 मिले, 400 डिवाइड बाय 500 इनटू 100, तो ये हो गया 0 0 कैंसिल, आपको मिले 80%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकालते हो। समझ में आ गया हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज। तो परसेंटेज के अभी हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, पहले इसको नोट करो। सो विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर रेशियो एंड परसेंटेज, दोनों कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल। एक स्कूल में पिकनिक प्लान की गई है, आपको मजा आता है ना पिकनिक में, अभी तो नहीं जा सकते, बट पिकनिक इज प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 8, आपके क्लास में गर्ल्स आर 60%। तो इसमें क्या बोला कि गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 60%, तो आई विल राइट हियर परसेंटेज गर्ल्स इज 60% ऑफ टोटल नंबर, जितने टोटल नंबर ऑफ 60% ऑफ किसका, ऑफ टोटल नंबर, जितने भी टोटल नंबर बच्चे होंगे उसमें से 60% गर्ल्स हैं। एंड आर 18 इन नंबर, तो अगर उनका नंबर निकाले तो नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमको दी हुई है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 18, ठीक है 18 गर्ल्स है हमारे पास। सो पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, स्कूल जो पिकनिक की साइट है वो 55 किलोमीटर दूर है स्कूल से। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज 12 रुपीस पर किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर के लिए आपको निकालना भी पड़ेगा 55 × 12 प्लस रिफ्रेशमेंट, मतलब आपको कुछ नाश्ता वास्ता देंगे, खाने वाले को देंगे, तो उसका कॉस्ट कितना है। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, फिर बाकी का ये डाटा हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए आने वाला है। पर फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास।
कि गर्ल्स इज टू बॉयज कितने हैं, तो देखो गर्ल्स का परसेंटेज दिया है, मैं आपको बोल रहा था परसेंटेज मतलब पर 100, फॉर एवरी 100 स्टूडेंट देयर विल बी 60 गर्ल्स, फॉर एवरी 100 स्टूडेंट्स देयर विल बी 60 गर्ल्स, लेकिन हमारे पास गर्ल्स कितनी है 18। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो एक्चुअली। कैसे, देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर मुझे परसेंटेज गर्ल्स निकालना था तो मैं कैसे निकालता, परसेंटेज गर्ल्स मुझे निकालना था तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स होता है ना, टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। अभी मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था आपको, इस तरीके से मुझे निकालना पड़ता। परसेंटेज हमको दिया हुआ है कितना है 60, नंबर ऑफ गर्ल्स भी दी हुई 18, इसको मैं ले लेता हूं टोटल स्टूडेंट को ऐसे ही लेने देता हूं, टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। समझ में आ गया। अब देखो ये टर्म यहाँ पर डिवाइड में है, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ ऊपर चले जाएगा और ये टर्म मल्टीप्लाई में तो नीचे यहाँ नीचे आ जाएगा। देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक आंसर हो गया। 6 3 से 18 कितने हो गए 30 स्टूडेंट्स। अब 30 स्टूडेंट्स है टोटल, कितने स्टूडेंट्स हैं 13, कितने स्टूडेंट हो गए, समझ में आया 32 स्टूडेंट्स कैसे। उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 18, तो नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना होगा टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो टोटल स्टूडेंट कितने 30 माइनस 18 दैट इज 12 बॉयज। अब हमारे पास बॉयज भी है गर्ल्स भी, हमको क्या निकालना है रेशियो, तो कैन यू फाइंड रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। तो पहला गर्ल्स है तो गर्ल्स का लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज। क्या बात समझ में आ रही है कैसे निकाले मैंने बॉयज के नंबर। ये यहाँ पर ये जो टेक्निक है आप उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा, और भी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। बट फिलहाल के लिए ये बेस मेथड है, सबसे सिंपल मेथड। कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। परसेंटेज का मतलब होता है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर जो भी जिसका भी परसेंटेज हो उसका नंबर डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। इससे आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 18, बॉयज कितने हैं 12, ये होगा 6 के लिए 3 2, तो 3/2 दैट इज आंसर इज 3:2। ये हमारा हुआ पहला आंसर। इसके बाद और हमें सॉल्व करना है, बट पहले आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, सो वही क्वेश्चन का एक्सटेंशन यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पूछा है, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। तो देखो बच्चों हमारे पास स्टूडेंट्स कितने आए थे, टोटल स्टूडेंट्स देखो, टोटल स्टूडेंट आ गए थे मेरे पास में, टोटल स्टूडेंट्स आ गए थे 30। डू यू रिमेंबर मैंने अभी निकाला था तो टोटल स्टूडेंट्स 30 आ गए थे। अब देखो 2 टीचर्स भी आ रहे हैं, टीचर्स कितने आ रहे हैं 2 टीचर्स नहीं आएंगे तो आप लोग तो बदमाशी करके क्या करोगे पता नहीं ना। तो टोटल पीपल कितने हो गए, टोटल पर्संस कितने हो गए, कितने लोग हो गए टोटल 30 + 2 32 हो गए, 32 पर्संस का ट्रिप हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज 12 रुपीस पर किलोमीटर। हमारी जर्नी कितने किलोमीटर की है, टोटल जर्नी इज 55 किलोमीटर, टोटल जर्नी इज 55 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के लिए मुझे 12 रुपए देना है, तो 55 के लिए कितना देना पड़ेगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टोटल जर्नी का कॉस्ट कितना हो जाएगा 55 × 12। तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं फिलहाल इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, रुपीस में आंसर आएगा इसका 55 × 12। बात समझ में आई। एंड रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इज कितना है बच्चों ₹4280। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा देखो, टोटल कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आएगा 55 × 12 660 रुपीस आता है यहाँ पर, आता है 660 प्लस टोटल कॉस्ट कितना है देखो, जाने आने में आपको 660 लग रहा है और रिफ्रेशमेंट का, पर देखो हमको सिर्फ जाना है क्या, पिकनिक साइड 55 किलोमीटर पे सिर्फ आपको जाना है, वहां जाके आप रहोगे हमेशा के लिए नहीं, वापस भी आओगे, तो इसलिए टोटल जर्नी का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो इसको मैं 2 से और मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि जाने का खर्चा प्लस आने का खर्चा 1320 कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट ₹1320। तो अब हमें पूरा खर्चा निकालना है, तो जाने आने का खर्चा हो गया 1320 और खाने का खर्चा हो गया 4280। तो प्लस करेंगे इनको ₹1320 प्लस ₹4280। बात समझ में आ गई, इनको प्लस कर दो
0 plus 0 0, 2 plus 8 0, carry 1, 1 plus 3 4, 4 plus 2 6, 1 plus 4 5, 5600 रुपीस आ गया। तो टोटल खर्चा कितना हुआ 5600। हमें क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट पर हेड, हर एक इंसान का खर्चा कितना आएगा। हमारे पास लोग कितने हैं 32, तो कॉस्ट पर हेड कितना आएगा, देयरफॉर कॉस्ट पर हेड कितना आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पर्संस, जितने पर्सन हैं उतना निकालना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना है 5600 डिवाइड बाय 32। अब 32 से, अब 32 का टेबल तो मुझे आता नहीं है, पर फिर भी ट्राई करो थोड़ा सा, कितना आएगा 2 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग इसे। 16, दिस इज 2800, फिर से 2 से 8, 1400 या 1400 डिवाइड बाय 8, इसको मैं फिर से 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये होगा 700 डिवाइड बाय 4, ये होगा 350 डिवाइड बाय 2। अब 350 डिवाइड बाय 2 अब मैं कर सकता हूँ, दैट इज 175 रुपीस। कितना आता है 175 रुपीस। तो पर हेड कितना कॉस्ट आएगा रुपीस 175 पर हेड। ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया? क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? कोई डिफिकल्टी? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टेप पे जाओ, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन। 55 किलोमीटर की ट्रिप है, जाने आने में 110 किलोमीटर होता है, मल्टीप्लाइड बाय 12, खाने का खर्चा कितना हुआ। लोग ये बात याद रखो कि 2 टीचर्स ऐड हो गए तो आपको ये प्लस करना है। स्टूडेंट्स कितने 30, टीचर्स कितने 2, 32 डिवाइड होगा 32 से, 30 से डिवाइड नहीं करना, आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये लिख लो पहले, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, सो अब हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। लास्ट पोर्शन है थर्ड वन। हियर टॉपिक मतलब मेन डाटा इज गिवन हियर। आपको क्वेश्चन में पूछा है इफ देयर स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि ये लोग बच्चे निकले ट्रिप के लिए, लिख देता हूं मैं कि ट्रिप के लिए निकले 55 किलोमीटर था टोटल, तो बीच में 22 किलोमीटर पे रुक गए, थोड़ा थक गए बच्चे लोग, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो रुक गए बीच में। तो टोटल है 55 किलोमीटर, उसमें से 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ देयर स्टॉप इज 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंटेज टोटल डिस्टेंस, परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस, कितना परसेंटेज है वो। तो अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, स्टॉप, डिस्टेंस ऑफ स्टॉप, डिस्टेंस ऑफ स्टॉप इज 22 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, टोटल डिस्टेंस हमको पता है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास में 55 किलोमीटर। कितना है बच्चों टोटल किलोमीटर, टोटल किलोमीटर इज 55 किलोमीटर। तो उन्होंने 55 के पहले 22 में हॉट ले लिया। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस हॉट, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टॉप कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ स्टॉप, डिस्टेंस ऑफ स्टॉप डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इनटू 100। परसेंटेज में क्या होता है इनटू 100। तो डिस्टेंस ऑफ स्टॉप कितना है 22 डिवाइड बाय 55 इनटू 100। ये जगह 2 जा, ये जगह 5 जा, 5 20 जा, 2 2 जा, तो 40% आएगा। कितना रास्ता कवर किया उन्होंने, और आपको पूछा जाएगा हाउ मच डिस्टेंस दे कवर, तो ये है 40% और रिमेनिंग। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंटेज डिस्टेंस लेफ्ट, लेफ्ट कितना है। तो देखो ये 40% है, ये 40% है, तो ये कितना होगा बच्चों। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको एक दो ही डाटा दिया है, दिस इज कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, परसेंटेज रिमेनिंग, परसेंटेज रिमेनिंग डिस्टेंस, तो कितना निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हम लेंगे 100% माइनस परसेंटेज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। तो 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस कितना कवर्ड हुआ था 40, 100 में से कवर कितना हुआ 40, तो 100 माइनस 40 दैट इज 60% बच गया। 60% और रास्ता को ट्रैवल करना है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, जब भी क्वेश्चंस आएंगे हम नए नए तरीका मैं आपको बताऊंगा, न्यू ट्रिक्स आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट ट्रिक्स कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज 8.1 आप सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की, वो ट्राई करना है, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना है। वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उससे डिस्कस करूंगा, पहले इसको लिख लो। और जाने से पहले क्या करेंगे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सबके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में मैं इस सीरीज में आपको सैनिक स्कूल के एंट्रेंस या नवोदय एंट्रेंस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।